फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बना रही। आप बैठो ना मैं फालतू काम नहीं करती आप दोनों जैसे। था कि ये जो 5 गलतियां मैं बताई हूँ अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसलिए आप लोगों का जो वेट है इसीलिए बढ़ रहा है, इसीलिए कम नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जिनका 90 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, उनके लिए मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगी कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप लोग क्या अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं जिसमें आपके शरीर को जितना कैलोरी चाहिए उतना ही आप लेंगे और उसी में से बर्न करेंगे और आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मतलब कि आपके शरीर में चर्बी जमा ही नहीं होगा। हेलो, नमस्ते, जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़, जय भारत संगवारी हूँ। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए व्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, मेरा नाम है जागृति पटेल और मैं जनरली नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने ही वीडियो बनाती हूँ। बट मैंने जो पहले वीडियो बनाया उसमें आप लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिला और मुझे उसमें पता चला कि छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के लोग भी देख रहे हैं और ये क्योंकि किसी का फ़ायदा हो, नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए आज का ब्लॉग भी मेरा हिंदी में रहेगा और ये मेरे पूरे देशवासियों के लिए है। और सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया पहले वीडियो में। मैं सोची नहीं थी कि इतने सारे फिटनेस वीडियोस डलते हैं तो मेरे वीडियोस पे कोई ध्यान देगा करके, तो इसके लिए आप लोगों का मैं दिल से आभारी रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है वे कौन सी 5 गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके कारण हमारा वेट गेन होता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के कि मैं भी कम करना चाहती हूँ, कोई 75 केजी के है, कोई 90 केजी के है। तो किसी भी चीज़ को हमको देखने और जानने से पहले सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटिवेशन मिलता है ना तब देखते हैं। तो सबसे पहले तो नए फ्रेंड्स होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जिनको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ 1 साल पहले का, जिसमें मेरे दीदी जी जो आए हुए थे और मेरा हेल्थ कितना बढ़ा हुआ था। जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको मेरा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेरे बात को अच्छे से सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। दूर जाना पड़ेगा कितना सिम्बा को। फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बना रही। आप बैठो ना मैं फालतू काम नहीं करती आप दोनों जैसे। सहारा देने लगा ना, कंफर्टेबल है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा वीडियो को तो आप लोगों को यही होगी हंसी। मैं गुब्बारा के जैसे फूल चुकी थी और अभी आप लोग देख रहे हैं। तो मैं वो 5 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहला मैं क्या है नोट डाउन करके रखी हूँ। सबसे पहला है अनियमित खान पान, बिना नियम के खाने से। तो फ्रेंड्स ये इसलिए है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, खिलाड़ी हूँ और बचपन से स्पोर्ट्स में रही हूँ। मेरा सबसे पहला खेल था खो खो, जिसमें मैं स्टेट लेवल में कई बार खेली हूँ। मेरा मेजर गेम था चेस, जिसमें मैं नेशनल चैंपियन रही हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट की पहली स्टेट लेवल चैंपियन थी। उसके बाद मैंने क्रिकेट भी खेला है और म्यू थाई जो होता है हमारा सेल्फ डिफेंस वाला, उसमें भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसको मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हैं पूरे एशियन गेम्स में। तो उसके बाद और मैंने फिजिकल ट्रेनिंग भी किया है, उसमें मुझे पूरा डाइट का हम लोगों ने स्टडी किया है, योगा का। तो इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अपना वेट कम किया इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम जब स्टडी करते हैं फिजिकल एजुकेशन का, जिसे पीपी8 का स्टडी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन का जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमको डाइट से रिलेटेड भी स्टडी करना पड़ता है। उसमें जुम्बा का भी स्टडी करते हैं हम लोग, योगा का भी स्टडी करते हैं, क्या क्या खाना चाहिए, कैसे मेंटेन रखना है बॉडी को, और जब हमको कुछ चोट लग जाए, गैस बने, तब क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाई करते हैं। उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ आज कि अभी जितने लोग होंगे आप लोग इन 5 जो चीज़ें बताऊंगी उसमें से आप कंपेयर करके देखना कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको गलती समझ में नहीं आता कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था अनियमित खान पान। अब इसमें मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अनियमित खान पान का अर्थ होता है बिना नियम के आप लोगों का खाना पीना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सुबह उठे
जो नाश्ता मिले, ढोकला मिले तो ढोकला, डोसा मिले तो डोसा, मतलब जो भी, अगर ऑयली वाला, किसी को छोले भटूरे बहुत पसंद है। हर फैमिली में अलग अलग टाइप का नाश्ता बनता है, तो जो हमको मिलता है वो हम खाते हैं। नाश्ता खाने के बाद घर में और कुछ बना तो वो भी खाते हैं। उसके बाद जो हमारे दोपहर का खाना है उसका टाइमिंग सेट ना होना, तो बिना नियम के हम खाते हैं। शाम को फिर कुछ खाते हैं, कई लोग दिन भर चाय भी पीते हैं, फिर रात को भी बिना टाइम के खाना खाते हैं। मतलब कि अगर आपका मॉर्निंग में टाइम है कि आपको 7:30 से 8 बजे के बीच नाश्ता करना है, तो आप कभी खाते हैं 10 बजे, कभी 9 बजे। उसके बाद जब आपको खाना खाना है दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच, तब आप खाते हैं कभी 2:30 बजे। कोई खाता है 10 बजे खाना, कोई खाता है 11 बजे खाना। ये तो हो गया। शाम को कुछ भी खा लिए, शाम के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम के समय में जो खाना 7:30 से 8 के बीच खाना चाहिए, उसको कई लोग 9 बजे खाते हैं, कई लोग 10 बजे, कभी कभी तो 11 बज जाता है। और जो बच्चे स्टूडेंट हैं और जो ज्यादा मोबाइल वगैरह चलाने वाले बच्चे हैं, वो तो कभी कभी 11-12 बजे भी खाते हैं। तो अब इसका हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? हमारा जो बॉडी है फ्रेंड्स, उसको अगर आप किसी चीज का हम नियम से करते हैं ना, तो वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। आप मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पे आप ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए, एग्जैक्ट टाइम पे आप दोपहर का लंच कीजिए, मतलब दोपहर का खाना खाइए। आप एग्जैक्ट टाइम पे शाम का, मतलब कि डिनर कीजिए, रात का खाना खाइए। अगर ये 3 चीजें आप टाइमिंग से करते हैं, तो आप 1 महीने कीजिए या फिर 15 दिन कीजिए, फिर मुझे इस वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका वेट डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है। अब ये तो मैंने बताया आप लोगों को टाइमिंग का चीज। अब इसमें भी जो अपन खाते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी खाते हैं, ऑयली भी खाते हैं, हैवी नाश्ता भी खाते हैं, हैवी लंच खाते हैं, हैवी डिनर खाते हैं, लाइट तो कुछ भी नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे, इसका भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैं अपना एक रूटीन बता रही हूँ, जिसमें मैं कुछ भी खाती थी। सुबह उठती थी आराम से 8-9 बजे, लेट हो गया करके नॉर्मल पानी पी लेती थी। उसके बाद मैं नाश्ता खाती थी, भर पेट पोहा। जहां मेरे को 1 बाउल खाना है, वहां मैं पूरे भर प्लेट पोहा खाती थी। उसके बाद बोलती थी अब मेरे को मम्मा बहुत नींद आ रहा है, मुझे आलसी लग रहा है करके। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट जाती थी, 10-11 बजे उठती थी। उसके बाद और कुछ मिठाई वगैरह कुछ भी रहता था ना, वो सब खाती थी। और उसके बाद टीवी देखते देखते कई घंटे तक मैं कभी 2:30 बजे, कभी 11 बजे खाना खा लेती थी। और खाना में भी खूब सारा खाना, चावल दाल ये सब खा लेती थी। शाम को चाय पीने का आदत बहुत गंदा था मेरा, तो मैं बहुत चाय पी लेती थी। और रात का खाना मैं हमेशा 9:30, 10 बजे, 11 बजे, और घर की परिस्थिति के अनुसार लेट हो जाता था। तो बॉडी को पचाने का टाइम भी होता है। जैसे कि आप मॉर्निंग में खाए, नाश्ता किए, तो उससे फिर आपका जो दोपहर का खाना है उसके बीच अच्छा खासा गैप होना चाहिए। उस बीच में आप फ्रूट्स लो। सबसे अच्छा समय है फ्रूट्स खाने का 10 से 11 बजे के बीच में। अब आप दोपहर का खाना खा लिए, 1 से 1:30 बजे के बीच आप मतलब एकदम कंफर्म खा ही लीजिए। ये सबसे अच्छा समय होता है खाने का। अब उसके बाद आप जब शाम होता है ना, कुछ भी स्नैक्स लीजिए, मखाना वगैरह ले सकते हैं, जो भी है घर में वो खाएं, और मन नहीं है तो ना खाएं। और शाम का खाना मैं पहले भी बताई हूँ, कोई जरूरी नहीं है, भूख लग रहा है तो खाइए। ओशो भी बोलते हैं, और आप कोई भी स्टडी कीजिए, उसमें बोला जाता है जितना ज्यादा कम खाना खाओ ना, जितना शरीर को भूख है उतना ही खाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा अनियमित खान पान, जिसमें हमारा टाइम टेबल नहीं होता, बिना टाइम के। आज अगर 9 बजे खा रहे हैं, कल 10 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 11 बजे भी। नाश्ता की बात कर रही हूँ, खाना की नहीं। तो ये था पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरा जो मेन सबसे पॉइंट है, ये आप लोग इसमें सोच के देखिएगा ये आप लोग से होता है कि नहीं। तो वो है सोने व जागने के कारण। अब आप बोलेंगे सोने और जागने का इससे क्या संबंध है करके, तो मैं बता दूं, मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी ना, कि मेरा जो वेट है वो 55 kg है। और अभी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरा वेट आज 57 हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से मैं सुबह आराम से 8:30 बजे उठ रही हूँ। मुझे जाना रहता है 9:30 बजे के बाद स्कूल, लेकिन मैं आराम से उठ रही हूँ, क्योंकि रात को मुझे 12-1 बज जाता है। बस अकेले हूँ तो ना, क्या देखूं मोबाइल चलाते चलाते। और 2 दिन से मैं 10:30-11 बजे ना नमकीन खा दे रही हूँ, चाय बना के उसके साथ
मैदे का जो बनता है ना, वो सुबह मस्त बिस्किट वगैरह खा के जा रही हूँ और स्कूल में खूब सारा मध्याह्न भोजन, उसमें मोटा जो चावल बनता है ना वो सब खा ले रही हूँ। शाम को आके चाय पी रही हूँ और शाम को 2 दिन मैं जाके किसी दिन गुपचुप खाई। तो ये 2 से 3 दिन में मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया। आप लोग सोच सकते हैं, अगर आपका सोने और जागने का समय अगर सही नहीं रहा तो क्या ऐसा हो सकता है आपके साथ। अब एक और उदाहरण दे रही हूँ। एक मॉर्निंग रूटीन है गर्म पानी पीने का। और क्यों बोला जाता है आप सबको पता है, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमको वार्म वाटर किस लिए लेना चाहिए। अब वो गर्म पानी आप लोगों को बताई थी, आप लोग कई प्रकार का पी सकते हैं, जैसे कि आप जीरा पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी पी सकते हैं, आप नॉर्मल भी वार्म वाटर पी सकते हैं, शहद का भी, नींबू का भी, और कुछ कुछ तो एलोवेरा वाला भी पीते हैं और कुछ लोग आंवला का भी जूस पीते हैं मॉर्निंग में, लेकिन उसको गुनगुना पीना रहता है। अगर आप बताइए, अगर आप उठते हैं 9 बजे तो पानी पीने के 1 घंटे बाद ही कोई नाश्ता या फिर खाना करना चाहिए। अगर मैं 7:30 बजे उठी और मुझे पानी पीते पीते 9 बज गया, तब तो मेरे स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं नाश्ता कितने टाइम करूंगी। अब अगर मेरा नाश्ता का टाइम चले गया, अब मैं वहां जाके कुछ खाती हूँ तो मेरे खाने का टाइम चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं ना, आपको मॉर्निंग में उठते ही आपको गर्म पानी पीना है। अब उसका अगर आप लेट से उठेंगे तो आप कितने टाइम गर्म पानी पियेंगे, कितने टाइम खाना खाने के टाइम में अगर आप नाश्ता करेंगे, तो ये शरीर आपका बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बॉडी के लिए जैसा आदत डालेंगे बॉडी वैसे ही आपको क्या है रिजल्ट देगा। अब दोपहर का खाना किसी दिन 11 बजे, किसी दिन 12 बजे, ये भी टाइमिंग सेट नहीं है। अब शाम का हर कोई बोलता है कि हमको टाइमिंग से सोना चाहिए। मैं पहले 10 बजे सो जाती थी, 7:30 बजे खाना खाती थी, 10 बजे सो जाती थी। आज मैं 12-1 बजे सो रही हूँ। उसके बाद इधर सुबह मैं लेट से उठ रही हूँ, तो मेरा पूरा जो कॉम्बिनेशन जो बनाई थी ना खाने पीने का, वो पूरा बिगड़ चुका है। और इस 3 दिन में 2 किलो वेट बढ़ना मजाक सी बात नहीं है। अगर आप शरीर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर आप में अनियमितता होती है, तो आप इसका रिजल्ट 2 दिन में ही देख सकते हो। शरीर घटते बहुत टाइम लगता है, लेकिन बढ़ते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब तीसरा चीज बताऊंगी, शरीर की जरूरत से ज्यादा खाना खाना। अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा साइंटिफिकली चीज बताऊंगी। शरीर को जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना खाना। अब उससे पहले एक चीज बताती हूँ, हमारे शरीर को चाहिए रहता है फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बो, 5 चीजें अगर हमको चाहिए। अब अगर उसमें से हम केवल खा रहे हैं कार्बो, मतलब चावल दाल, चावल दाल, और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स, आपको फाइबर कहाँ से मिला, आपको प्रोटीन कहाँ से मिला, आपको विटामिन कहाँ से मिला, आपको ये सभी चीजें कहाँ से मिली। अगर आपको सभी चीजें नहीं मिलेंगी तो आपका शरीर वीक होते जाएगा, आपको वीकनेस लगेगा। कभी कभी इसी कारण हमको घबराहट महसूस होता है, हमको एंजाइटी होता है, हमको बीपी की प्रॉब्लम होती है। खासकर लड़कियों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है, और उसका कारण है जरूरत से ज्यादा खाना खाना और जरूरत से ज्यादा जो चीज का हमको जरूरत नहीं है। अगर मेरे शरीर को 300 कैलोरी की आवश्यकता है और मैं दिन भर में अगर 500 कैलोरी का अगर मैं खाना खाती हूँ, तो मेरा शरीर तो केवल 300 यूज करेगा, वो 200 कैलोरी आपके बॉडी में जमा हो जाएगा। वो यहाँ जमेगा, यहाँ जमेगा, थाई में जमेगा, उसको जहां जहां जगह मिलेगा ना वहां वहां वो जम जाएगा। मतलब आप कैलोरी जितना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो, तो शरीर को जितना चाहिए वो लेगा, बाकी को आपका फैट बना देगा और आप मोटे होते जाएंगे। ये भी एक रीजन है, इसको याद रखिएगा। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी कम होना। अब फ्रेंड्स आप लोग को बताऊं, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, आराम से गाड़ी में बैठ के जाती हूँ स्कूल, वहां पहुंचने के बाद आराम से चेयर में बैठ के पढ़ाती हूँ, वहां से फिर गाड़ी में बैठ के आती हूँ, जैसे ही क्वार्टर आती हूँ, हाँ दिन भर मैं जॉब करके थक गई हूँ, अब मुझे लेट के आराम करना है और मोबाइल को चकना है। तो मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटी हुआ कहाँ। अब बोलेंगे तो मैं ऐसा वेट कैसे कम की, जब मैं एक्टिव थी, जब मुझे लगा कि नहीं मेरा शरीर का वेट बढ़ गया है, तब मैं स्कूल से आने के बाद शाम को खाना वगैरह खाने के बाद मैं 40 मिनट वॉक करती थी, पीछे जो पूरा गली है उसमें दीदी लोग से लगाती थी जबरन का, मम्मी को लगाती थी, हस्बैंड को लगाती थी, किसी को भी लगाती थी, बस मैं और कंटिन्यू वॉक करती थी। तो मेरे को जितना कैलोरी मेरे बॉडी को लेना रहता था लेता था, जितना बचा कुचा रहता था ना उसको मैं पूरा निकाल देती थी, तो मेरा वेट मेंटेन था। तो ये है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। तो हो सकता है आपके शरीर को जितना जरूरत है उसके बाद एक्स्ट्रा जो
फैट जो आपका जम रहा है वो उसी कारण जम रहा है कि आप उस चीज को घटा नहीं रहे हैं, शरीर के चर्बी को यूज नहीं कर रहे हैं, जो एनर्जी है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। पांचवा सबसे मेन चीज है पानी की कमी। आप जितना ज्यादा फ्रेंड्स पानी पिएंगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे ना, उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है। अब आप लोग जनरली सुनते हैं कि टॉक्सिन 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 टॉक्सिन, जहरीला पदार्थ जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन को अगर निकालना है बॉडी से, टॉक्सिन को निकालना है क्या टॉक्सिक, है क्या जहरीला चीज, ये सब चीज आप लोग सोचते होंगे ना। तो ये विषैला जो पदार्थ हमारे शरीर में होता है ना, जो हमारे फैट को बढ़ाता है, हमारे मोटापा को बढ़ाता है, उसको निकालने के लिए हमको भरपूर मात्रा में पानी पीने की जरूरत होती है। तो हमारा जो पाचन क्रिया है वो तेजी से, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तेजी से काम कर सके, और उसके काम करने के लिए हमको पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। आप लोग जनरली देखे होंगे जब लूज मोशन होता है, कुछ भी, अगर गर्मी का दिन आता है तो हमको इलेक्ट्रॉल पीने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते, और पानी की कमी को पूरा अगर नहीं होगा तो आपको तो पता है हमारे शरीर का सबसे ज्यादा भाग पानी का यूज होता है हमारे शरीर में। अगर हम अपने शरीर को पानी ही नहीं देंगे, सबसे ज्यादा लेडीजों को यूरिनल प्रॉब्लम होता है पानी की कमी के कारण। प्राइवेट पार्ट में जलन की प्रॉब्लम आती है, ये लड़कों में भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है, क्योंकि पानी की कमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको अगर हम कंटिन्यू रोज जितना ज्यादा हो सके पानी पिएंगे ना, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग सबसे पहले सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उससे भी नीचे स्तर के, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भगवान का दिया हुआ आपके पास गर्म पानी है, वो जो सबसे मेन है। मैं तो नहीं समझती कि आपको कोई अदर चीज आपको पीना पड़ेगा, तो आप गर्म पानी पी सकते हो, वो सबसे आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप नाश्ता खाइए, फिर फ्रूट खाइए, फिर खाना खाने से 1 घंटा पहले फिर गुनगुना पानी पीजिए, और रात को तो सोने के 1 घंटे पहले प्लीज आप लोग गुनगुना पानी पी के ही सोइए। और जिस दिन आप लोग बिरयानी खाते हो, चिकन खाते हो, अंडा फिश जो भी खाते हो, ऑयली वाला चीज खाते हो, उस दिन तो आपको गर्म पानी इन द सेंस गुनगुना पानी आपको पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ चीजें आप लोगों को इन 5 पॉइंट्स के अलावा मैं बताऊंगी कि बहुत लोग खाते हैं सुबह स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं, तो उसमें अंकुरित चना, मूंग, और उसमें सलाद काट देते हैं, और वो उसको मात्रा में ज्यादा खाते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं कि ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, केवल 1 बाउल खाना है। ज्यादा खाने से आपका सेहत बिगड़ सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा शरीर है, हम कोई गाय बैल नहीं है जो कच्ची चीजों को पचा सके जल्दी। हमारे शरीर को आदत होता है बचपन से पकी हुई चीज खाने का, तो वो उसी अकॉर्डिंग उस चीज को पचाता है। अगर आप कच्चा चीज खाओ ना, भाजी खाओ, कच्चा कोई भी चीज खाओ, आपको गैस बनना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, पेट भरा भरा लगेगा, फूला फूला लगेगा। और वो क्यों लगेगा? आपको वही रीजन तो मैं बताई, अगर आप साबुत अनाज खाते हो तो शरीर को पचाने में टाइम लगता है, इसलिए आपको कोई भी अंकुरित अनाज खाओ, 1 बाउल बस खाना है, ज्यादा आपको नहीं खाना है। पानी भारी मात्रा में पीना है। अब मुझे किसी भाई ने कमेंट किया कि आखिर बहन आ ही गई जिम पे। तो फ्रेंड्स, उस दिन भी वीडियो में मैंने बताया था, मैं अपना जिम जो गई थी ना, मैं वेट कम करने नहीं गई थी, मैं इसलिए गई थी कि अब मैं 50 की हो गई, मेरा वेट 50 हो गया, लेकिन मेरा यहाँ पर से स्किन निकला है, यहाँ पर हाथ से यहाँ पर झूल रहा है, मेरे गाल में यहाँ पर ज्यादा मांस है, ऐसे करने से पकड़ा रहा है, तो ये कोई वेट कम होते होते कम नहीं होता, जहां पर का एक्सेस है वो निकले ही रहेगा। अब जैसे मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा स्टमक का एरिया अलग से ऐसे निकला हुआ है, तो उसको दबाने के लिए अलग से उस पार्ट में अलग अलग एक्सरसाइज करके उसको दबाना पड़ता है। जैसे कि इस हाथ का इस एरिया है, तो मुझे ऐसे 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 करके यहाँ पर के मांस को कम करना है। तो मैं जो जिम गई थी अपना वेट कम करने के लिए नहीं गई थी, मेरा वेट ऑलरेडी कम हो चुका था, मैं जो गई थी अपने बॉडी को शेप देने के लिए गई थी। तो ये आप लोगों को बता दूं, और हर किसी को जिम की जरूरत नहीं है, आप वॉक करेंगे डेली 40 मिनट, वो आपके लिए पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में यही आप लोगों को बताना था कि ये जो 5 गलतियां मैं बताई हूँ, अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसलिए आप लोगों का
जो वेट है इसीलिए बढ़ रहा है, इसीलिए कम नहीं हो रहा है। और अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि आप लोग मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या क्या खाएं जिसमें आपका कैलोरी नहीं बढ़ेगा और उस कैलोरी से आप अपना वेट कम कर सकते हो जितना शरीर में जरूरत है, और इंटरेस्टिंग खाना जो आपको लगेगा वाह जो डेली खाते थे उससे तो बहुत टेस्टी है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिनका 90 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, उनके लिए मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगी कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप लोग क्या अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं जिसमें आपके शरीर को जितना कैलोरी चाहिए उतना ही आप लेंगे और उसी में से बर्न करेंगे और आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मतलब कि आपके शरीर में चर्बी जमा ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का व्लॉग, और अच्छा लगा होगा अब तो सब्सक्राइब कर देना, पहले नहीं किया होगा तो अब सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को छत्तीसगढ़ का यह व्लॉग कैसे लगा तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। तो मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़।